हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं बच्चों। और टॉपिक है रजिस्टिविटी, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसमें हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज करेंगे। ढंग से ऑब्जर्व किया करें, ढंग से वॉच किया करें, तभी आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, ढंग से वॉच जरूर किया करें बच्चों। आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द रेजिस्टेंस हुज वी आई ग्राफ इज गिवन बिलो। बच्चों, हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और रेजिस्टेंस निकालना है इसका, है ना। तो बच्चों याद रखना, वी आई ग्राफ का रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो याद रखना, द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ gives the वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हमें स्लोप निकालना है। स्लोप जानते हैं बच्चों आप, मतलब स्लोप से ही किसकी वैल्यू आ जाती है, आर की। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। स्लोप क्या होता है बच्चों, सबको पता होना चाहिए मैथ्स में, टेन थीटा। टेन थीटा सबको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री। तो परपेंडिकुलर, आइए इधर देखिए, इधर दिस इज द 9 और दिस इज द 15। सबको समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पक्का, ढंग से बोला करिए, पक्का बोला करिए। तो कैसे आएगा स्लोप, दैट इज परपेंडिकुलर 9 अपॉन 15, दैट इज 3 अपॉन 5। ओके, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 3 अपॉन 5 ओम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया मेरे बच्चों। यस और नो तो बोला करिए, ढंग से आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, द ग्राफ वेस्ट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर या मेटल, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल increases with increase in टेम्परेचर। क्लियर, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। पक्का। तो अब ग्राफ कौन सा दिख रहा है जिसमें इंक्रीज हो रहा है, तो आपको एक ग्राफ जो फर्स्ट वाला है, इधर देखिए सारे आर और टी। तो ग्राफ आपको दिख रहा है इस तरह से, जीरो से स्टार्ट नहीं करते इस ग्राफ को, क्योंकि जीरो का मतलब जीरो टेम्परेचर, तो कभी जीरो, तो इसलिए जीरो पे आर जीरो ऐसा नहीं होगा। क्लियर। तो बच्चों द करेक्ट चॉइस इज ए। दे सकता है बट उसने दिया ही नहीं ऑप्शन, तो हमने ए लगाना पड़ेगा। द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ गया, पक्का, ढंग से आ रहा है, यस और नो बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला है बच्चों लेंथ, सबको पता होगा, यस और नो बोलिए। लेंथ आप सभी को पता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। दूसरा फैक्टर है बच्चों आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसे हम बोलते हैं थिकनेस ऑफ
वायर। पक्का सबको आ रहा है मेरे बच्चों। और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक, मतलब एरिया और रेजिस्टेंस, जितना मोटा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। थर्ड इज द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। वायर किस मटेरियल का बना है उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एंड फोर्थ इज द टेम्परेचर। मैंने बताया था रेजिस्टेंस जो होता है इंक्रीजेज विद टेम्परेचर इन मेटल्स। मेटल के केस में रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर के साथ। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया बच्चों? चारों फैक्टर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल फैक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको आ गया? चलिए हम इसे डाल देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। डिफाइन resistivity. Write an expression for the resistivity of a substance. Give the meaning of each symbol which occurs in it. Okay? State the SI unit of resistivity. पूरा टॉपिक कवर करेंगे हम रेजिस्टिविटी का, अच्छी तरह से पढ़ा करिए। इधर रेजिस्टिविटी क्या है, इसके लिए आपको पहले हम एक फॉर्मूला इसका निकालते हैं। ओके, आप सभी जानते हैं बच्चों, वी नो दैट, क्या सबको पता है? ओके, ढंग से देखना। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सबको पता है, तो देयरफॉर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ये सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। दिस इज रो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें कौन क्या, गिव द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल विच अकर्स इन इट। आइए इधर, वेयर रो आपका है रेजिस्टेंस। रो क्या है बच्चों, सॉरी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। एल क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ वायर। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, और आर क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस। ये सबको समझ में आ गया? क्लियर। अगर हम इसकी यूनिट निकालें बच्चों, तो यूनिट क्या आएगी, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। समझ में आ रहा है ना ढंग से? पक्का? तो रो की यूनिट ओम इंटू मीटर अपॉन, सॉरी मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, क्या यूनिट आ जाएगी, ओम इंटू मीटर। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चों लोगों? पक्का? क्लियर, ये यूनिट आ गई। अब हमसे करें डिफाइन करिए, आइए डिफाइन भी कर लेते हैं इसकी। तो डेफिनेशन ऑफ रो कैसे करेंगे डिफाइन, इधर देखिए। रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल इफ एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज 1 मीटर। सबको आ रहा है ना बच्चों लोगों? पक्का? तो आपका क्या आ जाएगा, बोलो? रो इक्वल्स टू आर। आइए डिफाइन करेंगे, रटना कुछ भी नहीं है। क्या होगी डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस
of that wire whose area is कितना बच्चों 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर। सबको आ गया ना? अच्छा क्वेश्चन, पक्का। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, इम्पोर्टेंट डाल देना ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबको आ गया कि नहीं आ गया? ढंग से बताइए, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है ना ढंग से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, टफ, ओके, इम्पोर्टेंट। देखते हैं, आउट ऑफ द 2 वायर्स P and Q shown below, which one has greater resistance? Justify it. क्लियर? आइए कैसे निकालेंगे, हमें बताना इन दोनों से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। आइए तो वायर P के लिए है ना, फॉर वायर P वायर के लिए आपको क्या दिख रहा है, इधर देखिए, ये वाला P वायर है, ये वाला Q वायर है। P वायर हमें फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, तो ये आ गया P वायर। क्लियर? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो बोलिए। अब फॉर वायर क्यू वायर के लिए क्या देख रहा है आपको, इधर देखना ढंग से, क्यू वायर है ना, आर इक्वल्स टू लेंथ तो एल है, तो रो इंटू एल, बट एरिया उसने कर दिया है हाफ, आपको पतला दिख रहा है, ए अपॉन 2। पक्का आ रहा है ना? तो आप देखिए, अब इसे आर पी मान लेता हूँ मैं, और इसे आर क्यू मान लेता हूँ। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? अब आपको इसको मैं ऐसे लिख दूँ, इस फॉर्मूले को, आर क्यू इक्वल्स टू, है ना, ढंग से देखना, रो एल अपॉन ए, और ये 2 पर जाएगा तो इंटू 2। नहीं आया समझ में बच्चों? सबको आ रहा है? क्लियर? तो आपका जो रो एल अपॉन ए जो दिया हुआ है, तो आर क्यू इक्वल्स टू दिस रो एल अपॉन ए किसके बराबर है, आर पी, तो 2 इंटू आर पी। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलिए, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? तो जो क्यू वायर है उसका रेजिस्टेंस पी वायर के 2 टाइम्स है, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? देयरफॉर क्यू वायर हैज हायर रेजिस्टेंस। क्लियर? पक्का? सबको आ गया? ढंग से आ गया ना? अच्छा क्वेश्चन था बॉस, और सीधा सीधा है यार, सीधा सीधा। आपने एरिया कम कर दिया है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, सीधा सीधा। लेंथ तो सेम रखी उसने, लेंथ तो दोनों केस में सेम है ना, तो एरिया जिसमें कम होगा उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, बस खत्म। ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट पूछे, बट हमने जस्टिफाई करना था तो पूरा करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे क्वेश्चन आज के बहुत अच्छे हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जो टाइम वेस्ट कर रहा है ना उसके लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए ढंग से पढ़ाई करिए। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंज व्हेन? फर्स्ट पॉइंट, इट्स लेंथ इज ट्रिपल्ड। आप सभी को पता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब हम एल को ट्रिपल कर रहे हैं 3 टाइम्स, तो आर भी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स, सीधा सीधा। ओके, तो पक्का रेजिस्टेंस बिकम्स, देखिए है ना, रेजिस्टेंस बिकम्स 3 टाइम्स। ये आ गया फर्स्ट। सबको आ गया कि नहीं आ गया? सीधा सीधा, सीधा सीधा आ गया। सेकंड पॉइंट कह रहा है इट्स डायमीटर इज ट्रिपल्ड। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड, डायमीटर को ट्रिपल कर रहा है, क्लियर? इधर
डायमीटर इज ट्रिपल, ढंग से देखना इस क्वेश्चन को, डायमीटर ट्रिपल है ना, हाँ चलिए। अब हमें डायमीटर, हमें फॉर्मूला क्या आता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। लेंथ पे असर नहीं पड़ रहा, रो पे असर नहीं पड़ रहा, एल पे नहीं पड़ रहा, ए पे पड़ रहा है ना। क्या मैं ए को इस तरह से लिख सकता हूँ, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। अरे किसी वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, आपने अगर देखा हो तो क्या होता है उसका थिकनेस, थिकनेस मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे, समझ में आ रहा है, बहुत सारे ऐसे सर्कल्स बनेंगे। सर्कल का एरिया सबको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हमें दिया हुआ है ये रेडियस, रेडियस दिया हुआ है। अब सबको पता है रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2, सबको पता है यहाँ तक, यस और नो बोलिए, पता है ना। तो आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन पाई, आर की जगह रख रहा हूँ डी, तो डी का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, यस और नो बोलिए। अरे मैंने आर स्क्वायर की जगह आर की वैल्यू रख दी, तो डी स्क्वायर अपॉन 4, तो देयर फोर क्या आ जाएगा, इधर सारे लोग देखेंगे, आर इक्वल्स टू क्लियर, समझ में आ रहा है ना, पक्का। क्या आ गया, 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। अब हमसे कह रहा है केवल किस पे असर पड़ रहा है, डायमीटर पे, डायमीटर पे असर पड़ रहा है। अब देखिए ना 4 पे कोई असर है, ना रो पे, ना एल पे, ना पाई पे। तो अब आपको क्या देख रहा है, आर और डी स्क्वायर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल देख रहे हैं, यस और नो बोलो, पक्का, पक्का बोलो मेरे बच्चों। अभी तक सब मैंने बहुत इजी तरीके से कर रहा हूँ मैं। अब सुनिए, आर इज इनवर्स डी 1/d स्क्वायर। अब सुनिए, आर कितने टाइम्स हो रहा है, डी कितने टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स। तो पक्का आर उसके स्क्वायर टाइम्स होगा, आर इज इनवर्स स्क्वायर टाइम्स कम होगा, तो 1/9 टाइम्स हो जाएगा। सबको आया नहीं आया, 3 का स्क्वायर तो 1/9 आ जाएगा ना, 3 टाइम से। तो आर इज 1/9 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, जल्दी बोलिए फटाफट से, यस और नो। तो रेजिस्टेंस बिकम्स कितने टाइम्स, 1/9 टाइम्स। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, टफ क्वेश्चन है आज के, इसलिए पेपर में आते हैं। ये सबको आ गया, पक्का ढंग से आ गया। तो क्योंकि आर और डी अपोजिट थे, इनवर्सली थे, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 टाइम्स कम हो जाएगा, तो 1/9 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर, उल्टा 9 का उल्टा 1/9। चलिए तीसरा पोर्शन क्या कह रहा है क्वेश्चन का, इट्स मटेरियल चेंज टू वन हुज रेजिस्टिविटी इज 3 टाइम्स। अब हम रेजिस्टिविटी को 3 टाइम्स कर रहे हैं, सुनना। थर्ड, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ना तो एल पे कोई असर पड़ रहा है, नो चेंज, और ना एरिया पे कोई असर पड़ रहा है। जो रो है वो आपका 3 टाइम्स हो रहा है। आपको आर और रो में क्या रिलेशन दिख रहा है, आमने सामने दिख रहे हैं, आमने सामने दिख रहे हैं ना। तो जब ये 3 टाइम्स होगा बच्चों, तो आपका आर भी तो 3 टाइम्स होगा, आमने सामने की कहानी। सबको आ गया, बोलिए। तो देयरफॉर रेजिस्टेंस विल बिकम 3 टाइम्स। तो ये अच्छे क्वेश्चन थे बच्चों, तीनों बोर्ड में काफ़ी बार आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए इसको, सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर आता है आपके पास 7th। द फिगर बिलो शोज 3 सिलेंडर कॉपर कंडक्टर अलॉन्ग विद देयर फेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है भैया, सुपर। क्लियर, चलिए। with their face areas and length. Discuss in which geometrical shape the resistance will be highest. चलिए बहुत दीजिए, एरिया दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, इसका एरिया a हाफ,
लेंथ 2L, एरिया 2A, लेंथ L/2, सबका निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे रेजिस्टेंस R1 का, इसका R1 क्या होता है फॉर्मूला, रो L अपॉन A, क्योंकि L रख दिया यहाँ से, यस और नो, और एरिया रख दिया यहाँ से, तो आपका R1 आ गया। तो R1 इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ये R1 आ गया। क्लियर, पक्का आ रहा है सबको ठीक ढंग से। अब मैं दोबारा से यहाँ पे R1 को कॉपी करके लिख दे रहा हूँ। R1 इक्वल्स टू आ गया रो L अपॉन A, ये तो आ गया इसका। चलिए अब इस पे आ जाइए। यहाँ पे क्या है, R2 निकालना है इसके लिए, रो पक्का, और L की जगह हमें रखना है 2L, तो रो इंटू 2L, और एरिया की प्लेस पे हमें रखना है A/2, A अपॉन 2। क्लियर, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है ना बच्चों, 100% आ रहा है। तो बच्चों इधर देखिए ढंग से, R2 इक्वल्स टू क्या आ गया, क्या आ गया जी, 4, जो 2 ऊपर जाएगा तो 4 इंटू रो L अपॉन A। क्लियर, पक्का। तो R2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4, और इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर दूँ किसकी, R1 की, R1 इक्वल्स टू 4R1। सबको आ गया, यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम थर्ड केस पे आ जाते हैं। इधर देखिए, आप इस वाले थर्ड को देखिए, कितनी अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना आप सभी को। R3 देखिए, अच्छा मुझे कैसे पता चलता है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि आप इसी तरह से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। R3 आइए, रो L की जगह में क्या रखना है बच्चों, L/2 है ना, तो L अपॉन 2 नीचे आ जाएगा, और एरिया की जगह क्या रखना है 2A, तो R3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू रो L अपॉन A। क्लियर, तो R3 इक्वल्स टू, ए वैल्यू किसकी है जल्दी बोलिए फटाफट से, R1 की है, तो 1/4 R1। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। तो R3 इक्वल्स टू R1/4, ये था। अब आपको ये तीनों दे दिए उसने, तो आपको सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है, ये R2 है ना, तो देयरफॉर R2 हैज़, क्या क्वेश्चन है, मतलब ये वाला फिगर, सेकंड फिगर क्वेश्चन है क्या, रेजिस्टेंस विल बी हाईएस्ट, तो पक्का R2 हैज लार्जेस्ट वैल्यू। ओके, सो सेकंड फिगर हैज हाईएस्ट R। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चों। अगर हमसे कहते तीनों का ऑर्डर निकालो, ऑर्डर, तो ऑर्डर में आपका देखिए, मैं दोबारा वैल्यू लिख दे रहा हूँ बच्चों तीनों की, है ना, R1 रो L अपॉन A, R2 4R1, R3 R1/4। अगर हमसे कहता अरेंज करिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसी में भी, तो बच्चों सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है आपको, R2, फिर किसके बाद किसका दिख रहा है R1, और सबसे कम किसका दिख रहा है थर्ड। बहुत टफ क्वेश्चन था, सबको आ गया वो, मतलब सबसे ज़्यादा है सेकंड फिगर का, फिर फर्स्ट फिगर का, और सबसे कम है बच्चों थर्ड फिगर का। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, बहुत बार पूछा जाता है। अभी सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर, पक्का 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द 2 वायर्स X and Y shown below, which one has greater resistance? Justify your answer. क्लियर, आइए बहुत ईजी, कुछ भी नहीं। इन क्वेश्चंस को आपको टेंशन लेके करना ही नहीं है, 2 तरीके से कर सकते हैं आप, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे वायर X, फॉर वायर X
एक्स वायर के लिए आपको क्या दिख रहा है, ए दिया हुआ है ना, और एल इसने मार्क करना भूल गया है, वो एल दिया हुआ है। क्लियर। तो अब हम आर ठीक इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये हो गया एक्स के लिए। अब फॉर वायर वाई, वाई के लिए बच्चों उसने आर, इसे आर एक्स मान लो, इसे आर वाई मान लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए रो एल, एल हमें उसने दे दिया 2L, ट्वाइस ऑफ लेंथ 2L, और एरिया उसने हमें बेटा सेम दिया हुआ दोनों का ए। तो आर वाई इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रो एल अपॉन ए। तो आर वाई देयरफॉर आर वाई इक्वल्स टू क्या आ गया, 2RX। अरे मैंने जो रो एल अपॉन ए है इसकी जगह ए वाली वैल्यू रख दी, RX आ गया। तो किसका किसका ग्रेटर रेजिस्टेंस दिख रहा है बच्चों, किसका ग्रेटर रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, वाई, देयरफॉर वाई हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस। सबको आ रहा है रेजिस्टेंस। अब देखिए इसको हम शॉर्टकट में कैसे करते, सीधा सीधा एरिया पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, लेंथ डबल हो रही है, आर इज डायरेक्टली एल, एल डबल होगा 2 टाइम्स, तो आर भी 2 टाइम्स हो जाएगा। ये शॉर्टकट है। अब सबको शॉर्टकट समझ में आ गया सीधा सीधा। तो किसका ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, वाई का। दोनों तरीके बता दिए आपको, जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। बट ये जो फर्स्ट मेथड है ये अच्छा है, इसमें हमने क्यों जस्टिफाई भी किया, अपने आंसर को जस्टिफाई करने को पूछ रहा है। समझ में आया बच्चों, पक्का ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही से बताइए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज एंड वाई। सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर बोलो या मेटल, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर okay is increased okay when temperature is increased। ऐसा क्यों होता है, वैसे तो डिटेल में आगे की क्लास में, बट फिर भी बता दे रहा हूं, बिकॉज ओके पक्का, जो मेटल आयंस होते हैं, मेटल आयंस वाइब्रेट मोर रैपिडली। अरे जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मोर रैपिडली, विच ड्यू टू which okay flow of electrons decreases। मतलब जो आपका फ्लो हो रहा था पहले आसानी से हो रहा था, डिफिकल्ट हो जाता, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम डिफिकल्ट, बिकम्स डिफिकल्ट। क्लियर। इसीलिए रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये सबको आ गया। तो देयरफॉर आपने याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। सबको आ गया मेरे बच्चे लोगों, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं भैया लोगों। सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड रेजिस्टेंस आर। बच्चों ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। समझ में आ रहा है ना। और सिलेंड्रिकल कंडक्टर लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज रेजिस्टेंस आर। एक और कंडक्टर, अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L एंड रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेम मटेरियल हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमसे कह रहा है क्या, सुनिए इस क्वेश्चन को मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, ढंग से वॉच करना है ना, इधर देखना। और सिलेंड्रिकल कंडक्टर लेंथ एल, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, लेंथ कितनी देर अभी देखते हैं। ओके अब कह रहा है यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है ए, ओके, और लेंथ दी हुई है बच्चों एल। क्लियर, यहां तक आ गए।
Another conductor length 2L. सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एरिया उसने सेम दिया हुआ है बदतमीज ने, बहुत अच्छा बच्चा है भाई। एरिया ए। तो बताना है बच्चों, अनदर कंडक्टर लेंथ 2L एंड रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेम मटेरियल। मटेरियल दोनों का सेम है, मतलब दोनों का रो सेम है, रो और रो। क्लियर है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दूसरे वाले का कितना होगा। क्लियर? पक्का? और रेजिस्टेंस भी दोनों का सेम दिया, इसका रेजिस्टेंस भी आर है और इसका रेजिस्टेंस भी आर है। चलिए देखते हैं बच्चा लोग, इधर ढंग से देखिए इस क्वेश्चन को। तो हमने इसको मान लिया एक्स कंडक्टर और इसको मान लिया वाई कंडक्टर। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रॉपरली बहुत अच्छी तरह से समझिए, है ना। तो पहले हम निकालेंगे रेजिस्टेंस ऑफ एक्स। क्लियर? रेजिस्टेंस ऑफ एक्स सबको आ जाएगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? पक्का? और रेजिस्टेंस ऑफ वाई, रेजिस्टेंस ऑफ वाई कितना आएगा बच्चा लोगों? हमें आर दिया हुआ है। क्लियर? और इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? रो, दोनों का सेम है। लेंथ इसकी 2L है, हमें एरिया फाइंड करना है। क्लियर? सबको आ रहा है मेरे बच्चों? पक्का आ रहा है? एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है तो ए, ओके, ए वाई, इसका मैं लिख दिया ए एक्स। चलिए, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस आर है, सेम है, उसने बोला है दोनों का रेजिस्टेंस आर है, तो ये पक्का जो आर इज इक्वल टू दिस रो एल अपॉन ए इक्वल टू दिस। या सनो बोलो आप, पक्का बोलो। तो क्या आएगा बच्चों, है ना? दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? तो सिंस बोथ है सेम रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस हो गए, तो क्या आ जाएगा बच्चों? रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए एक्स इक्वल्स टू रो इंटू 2L अपॉन ए वाई। क्लियर? रो एल से रो एल कट गया, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो आपका ए वाई आएगा, ए वाई बच्चों कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए एक्स। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए? ट्वाइस ऑफ ए एक्स आ जाएगा, मतलब ए इज इक्वल टू 2A। ओके, दूसरे वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, वो एरिया होगा, वो फर्स्ट वायर के ट्वाइस ऑफ ए होगा। 2A इज द आंसर, द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ गया? यस और नो बोलिए, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है मेरे बच्चा लोगों? ढंग से बोलिए, पक्का बोलिए, है ना? तो अच्छा क्वेश्चन था, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए आप, इंपोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। टू वायर्स तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, टू वायर्स, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज का अलॉय होता है ना, और कॉपर तो आपको पता है सबको, एक मेटल होता है। हैव इक्वल लेंथ एंड इक्वल रेजिस्टेंस। क्लियर? विच वायर इज थिकर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। गिवन दैट रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज लोअर देन दैट ऑफ मैंगनीज। अब इस क्वेश्चन को ढंग से देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों पहले हम फॉर कॉपर इस तरह से कंपेयर करें ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो कोई ज्यादा टफ नहीं होते, है ना। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ओके, R1 लिख दूं, नो टेंशन। ओके, और फॉर
मैंगेनिन। मैंगेनिन मैंने बोला बच्चों एक अलॉय होता है। क्लियर। अब R2 इक्वल्स टू रो L अपॉन A, दोनों आ गए आपके सामने। अब क्या कह रहा है, वन ऑफ हैव इक्वल लेंथ और इक्वल रेजिस्टेंस। इक्वल लेंथ है यानी कि इसे L1 मान लो, इसे A1 मान लो, और इसे रो 1 मान लो, इसे रो 2 मान लो, इसे L2 मान लो, इसे A2 मान लो। खुश सारे के सारे। क्या क्या कह रहा है, क्या क्या इक्वल है, लेंथ इक्वल है और रेजिस्टेंस इक्वल है। लेंथ इक्वल है तो L1 इक्वल्स टू L2, क्लियर। और रेजिस्टेंस इक्वल है तो R1 इक्वल्स टू R2। यहां तक सबको आ गया। अब जब R1 इक्वल्स टू R2 है तो पक्का दिस इक्वेशन का जो ये पार्ट है, जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी। यस और बोलिए, लेफ्ट इक्वल है तो राइट इक्वल होगी। यस और नो बोलिए सारे बच्चे ढंग से। क्लियर। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चा लोगों, इधर देखिए, इधर सारे बच्चों। तो अब हमने क्या किया, रो 1 L1 अपॉन A1 इक्वल्स टू रो 2 L2 अपॉन A2। अब हमें क्या क्या, L1 और L2 भी बराबर है, इसलिए मैंने काट दिए, दोनों कट गए, बाय बाय बोल दिया हमने इनको, बाय बाय बोल दिया। तो अब क्या बचा बच्चों आपका, रो 1 अपॉन A1 इक्वल्स टू रो 2 अपॉन A2। क्लियर। अब क्या कह रहा है जी, सुनिए ढंग से, बहुत अच्छी बात। क्लियर। तो विच वायर इज थिकर, किसका वायर मोटा होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चा लोगों, रो 1 अपॉन रो 2, और क्या लिखूंगा, बोल जल्दी बोलो, A1 अपॉन A2, इस तरह भी लिख सकता था मैं। क्लियर, पक्का। अब सीधा सीधा आपका जो समझ में आ रहा होगा एक कहानी, वो क्या आ रही है कि रो 1 रो 2 और A1 A2, तो कौन सा वायर थिकर होगा। तो आप देख रहे हैं रो इक्वल्स टू होता है RA अपॉन L। यहां पे हम वैल्यूज भी निकाल सकते हैं अगर कुछ भी दे इसमें। ओके, लेंथ सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, तो रो और ए एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। क्लियर। तो जिसका रो ज्यादा होगा उसका ए ज्यादा होगा। ये सबको समझ में आया। तो किसका रो ज्यादा है, रो किसका, रेजिस्टिव कॉपर मैग्नीशियम का रो ज्यादा है, मैग्नीशियम का रो ज्यादा है तो उसका एरिया भी ज्यादा होगा। तो आंसर क्या आएगा, मैंगनीज। क्लियर। ये टफ क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा कल आपको कराऊंगा फिर वापस से, क्योंकि आज स्पेस कम था यहाँ पे। तो अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अभी देखिए मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि वो रेशियो भी निकलवा सकता था वैल्यूज देके। डायरेक्ट करना है तो आपको एक कंसेप्ट लगाइए बस, सीधा सीधा डायरेक्ट खत्म। क्लियर, सबको आ गया। रो और ए दोनों आमने सामने दिख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, कैलकुलेट कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर यूजिंग द ग्राफ। वायर, इसका हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। अब रेजिस्टेंस निकालना है कैसे निकालते हैं बच्चों रेजिस्टेंस, आप सभी को रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, बी अपॉन आई। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, पक्का। सॉरी। अब V, अब क्या क्या दिया हुआ है, सुनना ढंग से हमें। जो V दिया हुआ है आप कोई सा भी ले लें इस तरह से। अब मैंने आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन और ए वाला क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं बट अपोजिट है। यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है ना, स्लोप है ना, दिस द स्लोप ऑफ, सुनना ढंग से मेरी बात, ऑफ
आई वी ग्राफ, वो था वी आई, क्योंकि यहाँ पे आई दिया हुआ है बाई एक्सिस पे और वी दिया हुआ है कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे उसमें वी दिया था किस पर, बाई एक्सिस पे, उसे वी आई ग्राफ बोले। द स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ 1/r, उल्टा हो जाएगा क्योंकि आई वी ग्राफ हो गया। तो बच्चों 1/r किसके बराबर आएगा, स्लोप के बराबर आएगा। स्लोप सबको पता है मेरे बच्चों लोगों, बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। स्लोप क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सबको आ रहा है ना, यस और नो बोलिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आप यहाँ पे ले लीजिए 0.2, इसको ले लीजिए 4, ये बेस बन जाएगा, या इसको 0.1, इसको 2 ले लीजिए। क्लियर, पक्का, यस और नो, आ रहा है सबको। तो बच्चों परपेंडिकुलर 0.2 अपॉन बेस 4, कितना आएगा बच्चों, 1/r, 1/r इक्वल्स टू कितना आया, पॉइंट उठाया 40 हो जाएगा, तो दैट इज 2/40। ओके, दैट इज 1/r इक्वल्स टू 1/20। हमें निकालना r था मेरे बच्चा लोगों, तो r इक्वल्स टू 20 ओम। ये सबको आ गया, बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चन है ये। यहाँ तक सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का बताइए, इंपॉर्टेंट डालिए, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट। और इसको मेरे पास दूसरा मेथड भी है आपके लिए, कुछ नहीं करना है आपको, आर निकालना है ना। सेकंड मेथड देखिए, डायग्राम आर, आर होता है V/I। क्लियर, पक्का। तो V आपका 4 है और 4 में से 0 माइनस कर दिया, 4 माइनस 0, I 0.2 माइनस 0, R इक्वल्स टू 4/0.2, दैट इज पॉइंट गया ऊपर, दैट इज 20 ओम। अब आपको जो करना है, वैसे देखिए कंसेप्ट ऊपर वाला ही काम करेगा, ये तो शॉर्टकट है, शॉर्टकट तो केवल एमसीक्यू जाते तब, बट हमें एक्सप्लेन करना हो तो पूरा करना होगा। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का। ये 12th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सारा लिख लिया करें प्रॉपरली। तो बहुत अच्छी तरह से आज का हमने बच्चों सेशन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, और जरूर आप दम से करिए, खूब सारा पढ़ा करिए, थोड़ा थोड़ा करके आप बहुत अच्छे होशियार हो जाएंगे। ओके, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए उन बच्चों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं, खूब सारा। बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों, बोलो बाबा अम्मा की जय।